मतलब मैं काफ़ी अब धीरे-धीरे मैं रोज़ व्लॉग्स करते-करते ना मैं हताश हो रहा था, निराश हो रहा था रोज़ की भाई नो प्रोग्रेस। तो भाई उसकी एक ये छोटी-सी लाइन काफ़ी एक अंदर से काफ़ी बड़ा मोटिवेशन दे आया मेरे अंदर। तो भाई अभी ये सिलसिला यहाँ पास नहीं रुकेगा, ये जाएगा काफ़ी आगे। मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था कि क्योंकि अब व्लॉग तो मैं बनाता ही हूँ और अपने बारे में जो भी है विशेष कुछ बताता भी नहीं हूँ, तो क्यों ना आज कुछ एक स्टोरी टेलिंग हो जाए। क्या बोलना है आपका, क्या राय है इस बात में आप सबकी, ज़रूर कमेंट में बताएं और स्टोरी को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये मैं ज़रूर निवेदन करूँगा कि वीडियो को बिल्कुल आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक में आपको काफ़ी हो सकता है कि आप पूरा सफ़र देखेंगे और आपको आनंद आएगा। सफ़र हमारा है क्योंकि हम दिखा रहे हैं आपको, ताकि आप भी इस सफ़र का, इस ड्राइविंग का, इस जगह का, इस वातावरण का, नेचर का, धूप का क्या क्या परेशानियाँ होती हैं आप देख सकें कि जब आप ट्रैवल करते हो तो कितनी सारी परेशानियाँ आपके सामने आती हैं। ट्रैफिक आते हैं, जाम लगता है, और जब आप लेट होते हो तो किस तरह की परिस्थिति वहाँ पर सामने आती है। तो इस ब्लॉग के अंदर आपको ये काफ़ी कुछ सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए एक नई स्टोरी का करते हैं यहाँ पास स्टोरी आज की शुरू करते हैं। कि कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे आस-पास चल रहा है वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं चल रहा है, ये चीज़ें ऐसे नहीं बल्कि ऐसी होनी चाहिए। कुछ लोग तो उसे बदलने की भी कोशिश भी करते हैं और उसे बदलते भी हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये चीज़ें जैसी थी वैसी ही चलनी चाहिए, मतलब जो पुरानी चीज़ें थी वैसे ही होना चाहिए इनको। एक बार की बात है कि एक शिप में बहुत सारे पक्षी होते हैं जो जिन्हें मतलब एक शिप में बिठा कर ले जाना होता है एक देश से दूसरे देश। जब उस शिप को ज़्यादा समय लग गया तो उन में से कई सारे पक्षियों को लगा कि मतलब अब ये शिप बहुत धीरे चल रहा है, इससे तो जल्दी हम उड़कर पहुंच जाएंगे और आगे तेज़ी से निकल जाएंगे। वो ऐसा सोचते हैं। कई सारे पक्षियों ने तो लगभग उड़ना शुरू ही कर दिया था कि मतलब हम अब शिप से जा आगे निकल जाएंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। वो शिप से बहुत आगे निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। अब वो सारे पक्षी थक जाते हैं और वो आस-पास देखने लगते हैं तो उन्हें सिर्फ़ चारों तरफ सिर्फ़ पानी ही पानी दिखाई देता है, और वो पानी पानी दिखाई देने की वजह से वो ये सोचते हैं कि अब यहाँ पास पैर कहाँ रख के, मतलब पैर भी रखने को उन्हें जब जगह नहीं दिखाई दी कि अब कहाँ पास हम थोड़ा सा विश्राम करें, कहाँ पास आराम करें। उन्हें बस चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और कहीं पास भी पैर टिकाने या कहीं पास थोड़ा सा भी खड़ा होने की जब उन्हें जगह नहीं पता चली तो वो पक्षी वापस आके उसी शिप में चुपचाप बैठ जाते हैं। वो इतना तो ज़रूर समझ जाते हैं कि ये एक व्यवस्था है इस शिप की, कि जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं बल्कि वो अपनी एक निरंतर गति से चलती है। इसके ऊपर बैठना ही सही है। समय आने पर जहाँ पहुँचना होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। कई लोग अपने समाज और परिवार को गाली देते हैं कि ये लोग मॉडर्न कब बनेंगे वगैरह वगैरह, हम कब ये जल्दी करेंगे या कब ये और जल्दी परिवर्तन होगा। लेकिन परिवार और समाज भी एक ऐसी व्यवस्था होती है जो हमारे गति के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए जितना समय लग रहा है वह हमारे समय से उतना ही देना चाहिए। किसी भी चीज़ को एकाएक में परिवर्तन वह नहीं होता है दोस्तों। आज की ये मेरी रही इतनी कहानी। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर विचार करा था कि मतलब मैं आपको आज नया क्या सुनाऊँ, क्या नया बताऊँ। तो मेरे हिसाब से ये स्टोरी लगता है कि वो कहीं न कहीं होगी। तो ईश्वर की योजना हमारी योजना से हमेशा बेहतर ही होती है। लाइफ में कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें जो चाहिए, जिसका हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो हमें या मिल तो जाता है कई बार ऐसा। ऐसा होता है कि जो हम चीज़ कभी-कभी माँगते हैं तो अक्सर हमें मिल जाता है, ऐसी संभावना बन जाती है। लेकिन वो पल हमसे जो हमने गँवा दिए हैं वो छिन जाते हैं, वो वापस चले जाते हैं। वो मतलब वापस कभी नहीं आता है, वो वापस चले जाते हैं। मतलब जैसे एक बार हमारे साथ जो भी चीज़ हुआ है वो वापस चला जाता है। वो वापस एक बार आता नहीं है, लेकिन अपनी जगह वो जहाँ से आया था वहाँ ज़रूर चला जाता है। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। हम ईश्वर से कहने लगते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुछ समय के लिए हमारा भरोसा ईश्वर से उठ जाता है, किंतु कुछ समय के बाद हमें ये एहसास हो जाता है कि जो हुआ हमारे अच्छे के लिए ही था। ईश्वर की योजना हमारे अच्छी होती है, हमसे भी अच्छी होती है। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं ना भाई, आजकल ये ज़्यादा ट्रेंड पे चला है कि माई प्लान कट गॉड्स प्लान राइट। और तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारे हाथ से चला गया है वो हमारे लिए अच्छा ही नहीं था।
ईश्वर ने जो कुछ भी किया वो सोचकर हमें समझ के किया होगा। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमारे साथ होती है तो हमें अक्सर ये सोचना चाहिए कि जो भी हुआ होगा हमारे साथ या जो भी अब होगा वो सोच समझ कर ही भगवान ने किया होगा। एक छोटा सा 2 साल का एक बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसके हाथ में चूहे मारने की दवाई आ जाती है। बच्चा नादान था, वो नहीं जानता था कि ये चूहे मारने की दवाई है। वो तो बस इस दवाई को चॉकलेट समझकर खुश हो रहा था। वो इसे खाने ही वाला था कि उसकी माँ का ध्यान उस पे गया। माँ ने तुरंत बच्चे के हाथ में वो उससे चूहे मारने की दवाई छीन ली। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बच्चे के रोने के बावजूद भी माँ ने उसकी एक न सुनी और वो दवाई उससे कहीं पे छिपा दिया कि मतलब वो उसे देख ना पाए ना उसे ले पाए भाई, क्योंकि वो उसे थोड़ी पता था कि वो जहर है। वो तो बस माँ समझदार है इसलिए उन्हें पता है। यानी कोई भी बड़ा आदमी है जो जानता है हर चीज़ को तो वही न जानेगा कि भाई ये जहर है ये सही है। तो उस चीज़ को देखते हुए माँ ने उसे छुपा दिया उस छोटे बच्चे से। और क्योंकि बच्चा नहीं जानता था कि चॉकलेट नहीं चूहे मारने की दवाई है, पर माँ तो जानती थी। वही मैंने बात कही कि माँ तो जानती थी ये चूहा मारने की दवाई है और ये मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। बच्चे को कुछ पल खुशी देने के लिए माँ उसे वो दवाई नहीं दे सकती थी क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक थी। वैसे ही जब हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें कुछ पल की खुशी दे रहा हो, फिर भी हमसे वापस चला जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। तभी हमें यही सोचना चाहिए कि हमें जो मिला था वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। इस चूहे मारने की दवाई जैसा ही था। जैसे माँ ने बच्चे के हाथ में से इस चूहे मारने की दवाई को ले लिया, वैसे ही ईश्वर ने भी हमारे हाथ से वो ले लिया क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। दोस्तों, कभी कभी हमें सही और गलत का फ़र्क इस नादान बच्चे की तरह पता नहीं चलता, पर जैसे माँ को तो पता था वैसे ईश्वर को भी सब पता होता है। इसलिए हमें ईश्वर की योजना पर भरोसा रख के हमारे साथ जो हुआ है वही हमारे लिए बेहतर था, ऐसा सोचना चाहिए। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट बताएं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद ये एक ऐसी स्टोरी मिली है जो शायद एक समझ में आए कि भाई हाँ, हमारी लाइफ में अभी तक जो भी चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, आगे क्या होगा, अभी तक जो हुआ। लाइक ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कई सारी होती रहती हैं, हर व्यक्ति के साथ होती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छी ये तगड़ी स्टोरी मिली है। दोस्तों, अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसी स्टोरी के नाम पे लाइक कर दें। और हाँ, ये उम्मीद रहेगी कि आपने स्टोरी पूरी सुनी होगी, पूरी देखी होगी। और इसी के साथ क्योंकि हम व्लॉग भी हमने ये बनाया हुआ है तो अभी हमने ये गाड़ी चलाने के पहले जो उस शख्स का नज़र दिखाया था, उस शख्स ने चेहरा दिखाया था, वो हरिओम भाई हैं, अपने स्कूली दोस्त हैं। उसके बारे में हम घर पहुंचते ही चर्चा करेंगे। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं घर और हैं बिस्तर पे। और आपने जैसा कि देखा होगा हरिओम से मैंने मिलाया था तो मैंने उससे थोड़ी सी बात करी तो मैंने कहा अपने थोड़ी ब्लॉगिंग के बारे में मैंने बताया कि भाई 7 महीने हो गए, 59 सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसने फिर मुझे पता है क्या कहा, उसने कहा मुझे कि अब यार अगर ऐसा होता कि आप 1 महीने बनाओ 2 महीने बनाओ है ना, तो कोई भी चीज़ अगर जल्दी अचीव हो जाती तो लोग पॉपुलैरिटी इतना जल्दी अगर सबको मिल जाती तो सब पॉपुलर होते। काफ़ी अब धीरे धीरे मैं रोज ब्लॉग्स करते करते ना मैं हताश हो रहा था, निराश हो रहा था रोज की भाई नो प्रोग्रेस। तो भाई उसकी एक ये छोटी सी लाइन काफ़ी एक अंदर से काफ़ी बड़ा मोटिवेशन आया मेरे अंदर। तो भाई अभी ये सिलसिला यहाँ पास नहीं रुकेगा, ये जाएगा काफ़ी आगे। बने रहिए हमारे साथ, चाय हो रही है। हरिओम मेरा भाई स्कूली दोस्त है, मतलब स्कूल टाइम से अपनी वो दोस्ती चली आ रही है। तो उसके बारे में हम कई और ऐसी बातें हैं जो हम कभी न कभी ऐसे शेयर करेंगे। तो लल्ले मामा से मैं बता देना चाहता हूँ कि यार आप लोग अगर ये सोचते होगे कि यार ये व्लॉगिंग करता है, ये कमेंट्री करता है, कहीं न कहीं वो परफेक्ट बोलने के चक्कर में मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो वो एक शाइनेस ही है। आप बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और ब्लॉगिंग्स आपको पर डे ब्लॉग मिलेंगे। कभी मैं शाम को अपलोड करता हूँ, कभी दोपहर को, कभी और समय मिलता है तो मैं फिर कभी हाँ दोपहर शाम तक मैं कर देता हूँ, गांव में रहता हूँ तब, नहीं तो रीवा में मैं फिर 10-11 बजे करीब अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में।